अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और सुबह को सवेरे में वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। सो रात को जो है ना ये कपड़े मैंने वॉश किए थे एक राउंड, क्योंकि दिन को जो है ना थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब कर रही थी। सो उस वक्त मैंने ऑन किया ना ये कोई राउंड, और रात को जो है ना ये मैंने वाइट कपड़े स्पेशल एक राउंड चलाया था सिर्फ सफ़ेद कपड़ों के लिए, क्योंकि इसमें ब्लीच वगैरह इस तरह का डलता है ना, इसलिए। सो ये कपड़े मैंने वॉश कर लिए थे रात को। और अभी जो है मैं उतार के इसको जो है सेटिंग करूँगी। जो कपड़े प्रेस वाले उसको मैं अलग बांध के रखूँगी कपड़े, क्योंकि मेरे हेल्पर आएगी ना प्रेस वाली, तो वो सुबह को लेकर जाती है और शाम को जो है ना प्रेस करके दे जाती है। बस वो कपड़े जो है ना मैंने सेट करके रख दिया। तभी जो है मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। ब्रेकफास्ट जो है वो मैं ऑमलेट बनाऊँगी, मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के लिए, मेरे हेल्पर के लिए, क्योंकि उनको जो है ना मैंने कह दिया आजकल कि कुछ जल्दी आ जाए, क्योंकि गर्मियों के दिन है ना जल्दी फजर हो जाती है। तकरीबन 4:30 बजे तो फजरा हो जाती है और 5 बजे तो सूरज भी निकल जाता है। तो मैंने सीखा था कि गर्मियाँ है ना तो जल्दी आ जाओ और काम भी जल्दी हो जाएगा, और इसके साथ उसको भी जल्दी से छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि अगर लेट आएगी ना तो काम भी सारा लेट ही होता है। और पता नहीं क्यों जब तक मेरी हेल्पर होती है ना मैं घर पर, मीन्स कि वो सफाई करती है, तब तक मुझसे कोई भी किचन का काम नहीं होता, कुकिंग वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं होता। जब वो चली जाती है ना उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। तो अगर वो सवेरे आती है ना तो मेरा काम भी सवेरे होता है, और जब वो देर से आती है ना तो मेरे सारे काम देर से होते हैं। और गर्मियों के दिन है ना तो दिल करता है बस जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। मैं आजकल जो है ना लंच जो है ना वो 9 साढ़े 9 बजे मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि 11:30 12 बजे जो है ना बहुत गर्मी हो जाती है। एनीवे, तो ये इस तरह का सुबह का सीन। उसके बाद तो आज जो है ना यूसुफ का अकीका था, तो और मेरी सिस्टर से कहा था कि क्योंकि गांव में हुई थी ना, तो मैंने सिस्टर से कहा था कि अगर हो सके तो मेरे लिए वीडियो थोड़ी सी बना के भेजना, क्योंकि यादगार भी होगा और मेरी जो भी व्लॉग्स है ना जो इम्पोर्टेंट जो मेरे फैमिलीज़ के बारे में जो भी होती है ना वो मैं अपलोड करती हूँ, और जस्ट लाइक एज अ डायरी मेरी लिए। तो ये भी एक अच्छा सा टाइम है और उनका अकीका भी है, तो ये जो वीडियो ना ये भी यादगार रहेगी। तो यहाँ से इस तरह की मेरी सिस्टर जो ना गोश्त बांट रही थी, तो शॉपर्स में जो इस तरह करते हैं ना डिवाइडेड करते हैं, क्या कहते हैं इसको, जो बकरा होता है ना उसको 3 पार्ट करते हैं और दे देते हैं। तो इस तरह से मेरे सिस्टर बना रही थी, तो उसकी भी वीडियो बना के उसने भेजी, और मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, और मेरे लिए भी ये जो वीडियो ना यादगार रहेगी। और उसके साथ जो है ना खैरात भी किए, चावल बनाया था देग, और वो भी खैरात में दे दिया है। और अच्छा इस तरह हुआ था कि एक बकरा जो है ना वो हमारे विलेज में हुआ था, दूसरा जो बकरा था ना वो भाभी के विलेज में हुआ था, और देग भी खैरात की भी इस तरह हुआ था। तो बस इस तरह का सीन है, क्योंकि भाभी जो है ना वो हमारे गांव की नहीं, दूसरे गांव की है। तो बस इस तरह सा सीन है। तो ये हो गया था यूसुफ का अकीका। और उसके बाद जो है मैं आप लोगों को अपनी सीन दिखाती हूँ। शाम को जो है ना मेरे हस्बैंड के पास आए थे मेहमान, तो उनको जो है ना मैंने पकोड़े और इस तरह की चीज़ें दे दी, चाय दे दिया था। उसके बाद में स्टार्ट हो गई थी डिनर। और आज जो है ना, आज तो नहीं लेकिन 2 दिन से जो है ना मेरा बहुत मूड था पिज़्ज़ा खाने का, और घर का पिज़्ज़ा हो जिसमें मैं अपनी मर्ज़ी से सॉसेस डाल दूँ, क्योंकि मुझे रेड सॉस बहुत पसंद है, और जो मैं खुद बनाती हूँ ना वो बहुत यमी होती है, क्योंकि उसमें जो है ना मैं गार्लिक ज़्यादा डालती हूँ। गार्लिक मुझे बहुत पसंद है पिज़्ज़ा में, और इसके साथ टोमेटोज़, ये जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ जो है मैंने अपने लिए बनाया था, पर ये जो पिज़्ज़ा मैंने बनाया ना इसको शॉर्टकट में बनाया था, क्योंकि एक तो गर्मी, पहले मैंने जो है ना इस तरह किया था कि सुकून से चिकन को फ्राई किया था, टोमेटोज़ को जो ना मैंने प्यूरी बनाया। लेकिन जब मुझे गर्मी लगी थी ना उसके बाद मैंने सारी चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डाल दिए। पहले इस तरह बनता है ना पिज़्ज़ा के, चिकन को अलग फ्राई करो, फिर उसका जो ऊपर से ऑनियन होता है और शिमला मिर्च जो है उसको भी हल्का सा फ्राई करके साइड पे रखो, फिर टोमेटोज़ का जो प्यूरी होता है ना वो बनता है। लेकिन मुझे जो है ना ऐसी गर्मी लगी थी ना, मैंने चिकन के ऊपर टोमेटोज़ का प्यूरी डाल दिया था, उसके ऊपर शिमला मिर्च भी डाल दी, और जो पिज़्ज़ा सॉस मिलता है ना रेडीमेड वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया। बस सारा मिक्सचर एक बर्तन में बना के झटपट से जो है ना मैंने काम कर लिया था। और यहाँ जो है मैं बना रही हूँ पहले मेरे हस्बैंड के लिए चावल की रोटी के ऊपर जो है ना पिज़्ज़ा का मसाला डाल के, और उसका जो पिज़्ज़ा है ना मैं चावल की रोटी भी बना रही है, तो बस क्या कहते हैं कि न्यू स्टाइल में। तो मैंने सोचा था चलो मैं आज जो है ना ट्राई करती हूँ किस तरह बनती है, लेकिन बाय द वे बहुत अच्छी बनी थी। और पहले मैंने इस तरह बनाया था जिस तरह हम चावल की रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से ज़्यादा कुकिंग नहीं की थी, बस थोड़ा सा कुक किया था। दोनों साल जो है ना थोड़ा सा कुक किया है, ज़्यादा कुकिंग नहीं की है। आटे को
उसके ऊपर जो है ना पहले मैंने चीज़ डाला है थोड़ा सा, और इसके ऊपर डाला था पिज़्ज़ा का मसाला, और फिर दूसरा लेयर डाला है चीज़ का, क्योंकि चीज़ जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट है और चावल का जो रोटी ना वो थोड़ा सा सख्त होती है। तो जो मसाला मैंने ऊपर डाला उसके ऊपर जो है ना क्या कहते हैं चिपक जाए, तो इसलिए मैंने चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है इसमें। फिर इसके ऊपर जो है ना दूसरी लेयर डालूँगी चीज़ का, और फिर कवर करूँगी थोड़ी देर के लिए। मैं ख़ास में 10 मिनट तक ये कवर करूँगी ना, ये जब चीज़ फुल पिघल जाएगी ना देन इट्स रेडी, और फिर ये निकाल दूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं स्टार्ट करूँगी मेरे अपने पिज़्ज़ा से। अच्छा, मैंने अपने लिए जो है ना 3 बनाऊँगी, मैं अभी नहीं खाऊँगी 3, लेकिन 3 बनाई, क्योंकि आटा जो है ना इतना ही गूंद लिया था। क्योंकि प्लान यही था कि हम दोनों जो है ना एक सिंपल की वाली जो रोटी होती है ना उसी के खाएंगे, लेकिन उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, मेरे लिए जो है ना चावल वाली रोटी की बना लेना। तो बस वो बन गई है ना, तो जो 3 रोटियां बन गई ना इसमें से एक मैं अभी खाऊंगी, 2 जो है ना बना के मैं फ्रीज़र में रखूँगी, क्योंकि जब दिल चाहेगा तो निकाल के गर्म करके खा लूँगी इस तरह सा। क्योंकि आटा को जो है ना क्या कहते हैं मुझे वेस्ट नहीं करना, यूज़ तो करना पड़ेगा। और इस आटे में जो है ना एक खमीरा होता है ना, तो सिंपल से रोटी जो है ना अच्छी नहीं लगती है खमीरा वाली में, अगर मैं किसी सालन के साथ खा लूँ या इस तरह से, क्योंकि खमीरा में जो है ना एक स्मेल होती है जो आम सालन में जो है ना अच्छा नहीं लगती है। सो इसलिए जो है ना मैं इनको रोटियाँ बना ली है, और रोटियाँ मैंने इस तरह बना ली कि थोड़ा सा कुक किया था, जिस तरह मैंने चावल की रोटी का किया है ना उसी तरह से बस थोड़ा सा कुक किया है। ये थोड़ा सा आटा फूल गया था ना, फिर उसको मैंने रोटी निकाल दी है। और उसके बाद जो है ना एक एक करके मैं उसमें मसाला डालूँगी, चीज़ डाल के उसको कवर करूँगी 10-10 मिनट का, और चीज़ पिघल जाएगी देन इट्स रेडी। बहुत सिंपल सा ईजी है, और क्या कहते हैं इसको झटपट वाली पिज़्ज़ा। जब गर्मी लगती है ना तो सारा काम झटपट ही होता है। इस तरह की चीज़ें खाने का तो गर्मी में बहुत दिल करता है, लेकिन चूल्हे के ऊपर खड़ा होना मुश्किल काम है। तो बस इस तरह का सीन है मेरे साथ, मुझे तो गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। एनीवे, तो यहाँ जो है पिज़्ज़ा बन गए हैं, 2 को मैंने फ्रीज़ कर दिया था और एक जो है हम दोनों खा लेंगे। और बस अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गया था, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी था, झटपट वाला था। एनीवे, तो आज का व्लॉग यही तक था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।